नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की स्थिति को दर्शाने वाली उंगली होती है। साथ ही साथ इससे जाना जाता है कि आप जल्दबाजी किसी भी काम में कितनी करते हैं। यहाँ पर ज्ञान की स्थिति सही और जल्दबाजी करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कुल मिलाकर जल्दबाजी करने के कारण, या ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल दूरगामी परिणाम ना सोचने के कारण ऐसे व्यक्ति जल्दी से निर्णय लेते हैं और उस पर जल्दी से एक्शन लेते हैं और उसके कारण अपने जीवन में नुकसान भी उठाते हैं। यहाँ इस बात को दिखलाने वाली ये स्थिति है। छोटा सा यहाँ काला तिल भी है, तो ये छोटा सा काला तिल जब प्रथम पर्व पर हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो अपने आप में अपनी बात को बढ़ चढ़ करके बोलता है। तो इन बातों से आपको सावधान देना है। यारदाश्त आपकी ठीक है, अपने व्यवहार के अंदर ठीक करिए। सेकंड पर्व पर भी कट का निशान है, यानी जल्दबाजी से बचना है, अपने व्यवहार को सुधारना है, वरना नुकसान आगे भी होता रहेगा। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली उंगली यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर मैं इस पर देखूं तो इसके भी सेकंड पर कुछ थोड़े थोड़े स्क्रैचेस के निशान, यानी कुल मिलाकर अपने व्यवहार के द्वारा अपना सम्मान खोना, इस प्रकार के संकेत आपकी इस सूर्य की उंगली पर भी विराजमान है। हमारे शास्त्र के अंदर जब शनि की उंगली और सूर्य की उंगली का बीच वाला गैप खाली होता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है, परंतु जहाँ भाइयों से वाद विवाद और माता पिता से भी वाद विवाद तक की स्थिति का सामना निश्चित रूप से व्यक्ति को होता है। तो यहाँ पैतृक संपत्ति तो ज़रूर मिलेगी आपको, या मिली भी होगी, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर ये जब बीच का गैप हो जाए तो इसमें भाई बहनों का साथ व्यक्ति को छूट जाता है, उनका विरोध का सामना करना पड़ता है। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर ऐसा कोई विशेष चिन्ह यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में नहीं है कि अब आपकी स्थिति में आपको कोई ज़्यादा बड़ा धन का नुकसान होने वाला है। इस प्रकार की यहाँ पे स्थिति नहीं। जहाँ तक रोग का सवाल है तो रोग के हिसाब से भी अगर प्रथम पर्व को देखता हूँ तो वहाँ कट का निशान है। थोड़ा सा बीपी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर्व पर यहाँ भी कट के निशान, यानी कि कुल मिलाकर सेकंड पर्व पर जब निशान होते हैं तो ये पत्नी से व्यवहार या पत्नी से संबंधित लोगों के साथ व्यवहार संबंधों में खटास के लिए जाने जाते हैं। ऐसे चिन्ह वैसे अधिकतर मैंने देखा है साल भर से ज़्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन अगर ये फिर भी रहते हैं तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद निरंतर आपके जीवन के अंदर बने रहेंगे। संतान का सुख सहयोग हाथ में है। बात करता हूँ आपके बुध पर्वत के बारे में। जहाँ आपकी बुध की उंगली ठीक नहीं, वहाँ बुध पर्वत पर बहुत बड़ी माइनस रेखा का चिन्ह, यानी कि ये चिन्ह अपने आप में एकमात्र इतना अशुभ चिन्ह है जो यहाँ पर जा रहा है। यो इस बात को बताता है कि धन पर लग गया ग्रहण, यानी कि बुध पर्वत यानी धन का असली मालिक और बुद्धि का असली मालिक, और उस पर चार चार रेखाएं जब काटें तो आप अपने निर्णय के अंदर बहुत जल्दबाजी करेंगे और उसके द्वारा नुकसान पाएंगे। साथ ही साथ अभी भी वर्तमान की स्थिति में भी मोटे धन रूप का ग्रहण आपके हाथ में लगा हुआ है। तो यहाँ ये बहुत अच्छे सूचक नहीं मिले बुध की उंगली में भी और यहाँ पर भी। सूर्य पर्वत पर जाइए, इसको जाना जाता है पिता का कारक, पिता की संपत्ति का कारक, और यहाँ पर भी ये माइनस रेखा इसमें भी लगी हुई है। यानी कुल मिलाकर यहाँ भी ये रेखा इस तरीके से काट रही है। यानी कुल मिलाकर यहाँ भी पैतृक संपत्ति विवाद, पिता से संवाद, घर के बड़ों लोगों से, घर के छोटे लोगों से, घर वालों से विरोध के आवाज़, और साथ ही साथ आपका समाज में स्थान वो भी खो रहा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा एक और पर्वत पर, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि के पर्व में रेखाओं का बिल्कुल बीच में सेंटर में जाना अच्छा कहलाता है, और साथ ही साथ ये एक आड़ी रेखा जब सूर्य पर्वत से निकल बृहस्पति को जाए तो व्यक्ति को जानते तो बड़े बड़े आधिकारिक लोग हैं, उनके द्वारा व्यक्ति लाभ उठा सकता है। यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली ये आड़ी रेखा है, और जो खड़ी रेखा है वो बिखराव के साथ आपके शनि पर्वत पर ना जाकर दोनों साइडों में जा रही है। यानी कुल मिलाकर धन तो नहीं खोने वाला, जीवन के अंतिम समय तक अच्छा खासा संसाधन आपके पास बने रहेंगे, लेकिन अगर ये बीच सेंटर में होता तो ज़्यादा मजबूती धन की कर देता।
चलिए अब मैं बृहस्पति के पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति का पर्व यहाँ छोटा सा त्रिभुज, यानी निश्चित रूप से आपके पास एक अच्छा सा मकान और साथ ही साथ और भी संपत्ति, ऐसे व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है। और यहाँ अपने आप में ये रेखाएं बताती हैं कि आपके बृहस्पति पर्व पर विखराव जैसा स्थिति, यानी कि आपको दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा, ऐसी दिखलाने वाली रेखाएं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा की। अपनी हृदय रेखा को देखिए और देखिए कितनी बुरी तरीके से ये टूटी हुई है हृदय रेखा, और यहाँ पर टूट रही है और यहाँ इस तरह ख़त्म हुई। इसमें अंदर ही आपकी मस्तिष्क रेखा भी मर्ज हो रही है, यानी इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा टूट कर के मर्ज हो जाए हृदय रेखा के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति अपनी गलतियों के द्वारा स्वयं का तो नुकसान करता ही है, अपने मन में तो दुखी रहता ही रहता है, परंतु अपनी बुद्धि के निर्णयों से पूरे परिवार को दुखी करता है। यानी बच्चे भी दुखी, पत्नी भी दुखी, यानी कुल मिलाकर आप भी दुखी और सारा परिवार भी दुखी। तो ये आपके गलत निर्णय, जल्दबाजी के परिणाम को दिखलाने वाली ये दोनों रेखाएं जब आपस में मिल जाएं तो व्यक्ति को बहुत क्रोधी भी बनाती हैं, बहुत जल्दबाज भी बनाती हैं, और उसका पूरा का पूरा परिवार, यानी उसका खुद भी परिवार उसका विरोध में खड़ा हो जाता है। इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा। और यहाँ भी नीचे मंगल पर्वत से आड़ी तिरछी रेखा इस प्रकार से निकलें तो ये भी व्यक्ति के यहाँ दिमागी स्थिति को क्रॉस या नुकसान पहुँचाने वाली, इसमें डाउन रेखा भी है। तो यहाँ ये सब स्थिति बहुत ख़राब यहाँ पर निकल रही है। द्वितीय मंगल पर्वत को, प्रथम मंगल पर्वत को देखता हूँ, यहाँ से ये रेखाएं, परंतु ये पूरा का पूरा पर्व जब पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को मंगल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि ऑपरेशन भी हो सकता है, व्यक्ति का ऑपरेशन भी हो सकता है, व्यक्ति का हृदय से संबंधित बड़ा रोग का ऑपरेशन भी हो सकता है। कुल मिलाकर सर्जरी का चिन्ह यहाँ पर और हृदय रेखा में भी ये रेखे, यानी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को खराब करने वाले इंडिकेशंस दोनों ही जगह पर विराजमान मिले। द्वितीय मंगल पर्वत को देखिएगा, आपकी द्वितीय मंगल पर्वत से ये रेखाएं टूट टूट कर चलती हैं, और जब हृदय रेखा को चलती है तो व्यक्ति का सामना मुकदमों में हृदय से संबंधित लोगों के साथ ही होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये द्वितीय मंगल पर्वत भी है। अब बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर दो बड़े क्रॉस के चिन्ह यहाँ और यहाँ, कुल मिलाकर ये आपकी भाग्य रेखा के शुरू में ही एक्स का चिन्ह बन गया, यानी कि यहाँ से भी एक भाग्य रेखा का उदय है, और जो बताता है कि आपके जीवन में जो शनि से संबंधित जो पैतृक संपत्ति है उनसे संबंधित आपके जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही एक भाग्य रेखा और दूसरी सपोर्टिंग रेखा है। ये यदि चंद्र पर्वत से निकले तो ऐसा भी संभव माना जाता है कई बार कि जो माता जो होती है उसके नाम से फर्म चलती है और उससे संबंधित व्यापार को आप कर सकते हैं, या पिता से संबंधित व्यापार को आप कर सकते हैं, यानी पैतृक संपत्ति का काम करने में आपको अच्छा खासा लाभ दिखलाई पड़ता है। तो ये भाग्य रेखा तो अनुकूल है, कैसी भी स्थिति है, भले ही यहाँ पर थोड़ा सा काटा है, इसको राहु रेखाओं ने काटा है कुछ यहाँ पर, और आगे भी ये जहाँ तक आपकी ये रेखा काट रही है ये जीवन का यहाँ पर आपका 45 ही समझिए आप। इसके बाद आपकी स्थिति को देखता हूँ तो ये कुल मिलाकर थोड़ा सा ऊपर को ठीक जा रही है। तो 1980 का जन्म है और आपकी जो आयु है इस समय वो 40 वर्ष है, और 40 के बाद 45 से लगभग ज़्यादा स्थितियाँ अनुकूल आपकी हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा बिल्कुल अच्छी है, खासी आपके पास व्यापारिक रेखा है, भले ही ये वाली टूट गई है तो दूसरा व्यापारिक रेखा फिर इसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, और फिर तीसरी व्यापारिक रेखा फिर सपोर्ट में हो गई, यानी व्यापारिक बुद्धि तो आपके पास है, इसका इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं। और ख़ास तौर से यदि ऐसा काम करें जिसके अंदर आपको जो भाग दौड़ में काम हो और उसमें कमीशन जैसी चीज़ स्थित हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो चलिए ये मैंने आपको व्यापारिक रेखाओं के बारे में बताया, अब बता रहा हूँ मैं आपको आपकी भाग्य रेखा के बारे में बता चुका शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत यदि आज भी मैं देखता हूँ तो चाहे आपकी कैसी भी स्थिति आप बता रहे हैं, लेकिन ईश्वर कृपा से आपके पास में आज भी संसाधनों की कमी नहीं है। तो ये अपने आप में स्थिति यहाँ शुक्र पर्व की है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी संतान रेखा की। हाथ के अंदर निश्चित रूप से मुझे 2 संतान रेखा चमक रही हैं, और इस बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा ये पता चलता है। बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा
और यहाँ पर इसमें काफ़ी संघर्ष शुरू में, और ये जैसे जैसे 45 के बाद चला गया तो ये अनुकूल होती चली गई, और इसके बाद में ये आपका दिखाने वाली ये रेखाएं, यानी कि कोई आपके जीवन के अंदर लगभग 54-55 वर्ष के अंदर कोई स्थान परिवर्तन या मकान जैसा परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर स्थिति और आयु रेखा है आपकी इस समय यहाँ पर लगभग 74-75 वर्ष। तो आयु इतनी है। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपने बताया कि मुझे ज़्यादा बोलने का हक नहीं है। जो भी स्थिति आपके साथ हुई, टैक्स से संबंधित हुई, बीमारी से संबंधित हुई, या जो भी आपके जीवन के अंदर चल रहा है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा है, क्योंकि पूरा का पूरा इस आयु का फैक्टर यहाँ पर पीड़ित है। यह आपका आयु रेखा पर भी और ये आपकी भाग्य रेखा पर भी। तो निश्चित रूप से ये पीड़ित रहा आपके जीवन के अंदर, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब स्थितियाँ आपकी सुधरेंगी, और 40 के बाद तो 5 के बाद तो काफ़ी कुछ अनुकूल और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। तो चलिए, मेरे सारे साधन जो है जिन्होंने भी छीन लिया आपके परिवार में, या आपने सब मुझे बता दिए हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपके सवालों को लेता हूँ। तो वो सब धोखा जो आपको जिन जिन लोगों से मिलना था वो सब आपके हाथ के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो आपने जो कुछ भी बताया वो सब मैंने पढ़ लिया है। अब आपके सवालों पर आता हूँ। मुख्य ससुराल में धन चोरी हो गया है, क्या वो मुझे मिल पाएगा? इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ, उस उपाय को करिएगा। चाहे वो ससुराल में धन चोरी हो गया है, चाहे ससुराल के पास धन वो फंस गया है, आप यदि उस उपाय को करेंगे तो आपका धन वहाँ से वापस निश्चित रूप से आ जाएगा। तो एक तो ये बात। दूसरा, क्या मेरी हत्या भी हो सकती है, या कहीं फंसा के जेल तो नहीं हो सकती है? देखिए, मैं वर्तमान की स्थितियों में जो देखता हूँ, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि आने वाले 3 से 4 साल में आपको कहीं हत्या हो सके आपकी, या कोई आपको जेल में फंसा सके। उससे आगे भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, बहुत ज़्यादा किसी के साथ मत लजिएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। ये लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कमाई का धंधा आपने पूछा, किससे क्या कौन से काम से कमाई धंधा हो सकता है? कमीशन के काम में आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अकाउंट के क्षेत्र में बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है। कमीशन के काम में, दलाली के काम में, ट्रेडिंग के काम में, पैतृक संपत्ति के कामों में, ये जो काम यदि आप करेंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय में बहुत घाटा है, परेशान है, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। ससुराल से धन चोरी हो गया है मेरा, क्या मेरा धन वापस मिलेगा? निश्चित उपाय कीजिएगा। अब पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट केस, 101% पैतृक संपत्ति मिलेगी, 101%। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये बहुत धन की स्थिति के हिसाब से इतना ख़राब नहीं है। भले ही कितनी भी आपकी संपत्ति चली है, लेकिन आज भी करोड़ों का धन आपके साथ पास में होना चाहिए, आपके हाथ के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें पूरे हाथ की मैंने पढ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ उपाय। देखिए, आपने पहन रखा है इस हाथ के अंदर, शायद पन्ना पहन रखा है यहाँ पर। ये पन्ना तो है आपका ठीक, लेकिन आपका दूसरा रंग कभी भी आपको ना तो माणिक पहनना है, ना मूंगा पहनना है, और ना ही आपको पहनना है नीलम। दूसरा रत्न आपको पहनना चाहिए, जो प्रथम सबसे पहले आपको पहनना चाहिए वो है आपका फायर ओपल। यह आपको मुकदमों में विजय दिलाएगा, देवी की आप पर कृपा होगी, और उसके बाद में आपके जीवन के अंदर सब कुछ सुंदर होता जाएगा, और धन सम्मान सब चीज़ आपको मिलते चले जाएंगे। तो इन सब के लिए आपको एक फायर ओपल यहाँ पहनना है। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको नग दिखला भी सकता हूँ, आपके स्थान पर पहुँचा भी सकता हूँ। साथ ही साथ आपको पूजा में अपनी देवी कवच डाल लीजिए, जिससे आपके पास धनदान के साथ साथ आप देवी के कवच में जाएंगे, आपको कोई चूहा भी नहीं छू सकेगा। आदमी की तो बात बहुत दूर की है। तो आपको देवी कवच पढ़ना है, और साथ में अपना पैसा वापस पाने के लिए कार्तवीर्य स्रोत, दोनों लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ये नित्य कीजिए। इतना कर लीजिए, और फिर देखिए जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं आपके इंतजार कर रही हैं। नमस्कार।